गाइस मेष राशि, चलिए देखते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 30 सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या छुपा रहे हैं आपसे, मैसेजेस और गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो पॉजिटिव होकर देखिएगा, उनका नाम लीजिएगा, 3 बार उनका नाम लीजिए, वरना आप उनका फेस भी विजुलाइज कर सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, वरना उनका केवल नाम ले लीजिए उनका 3 बार। रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है। नेम से, DOB से, सन साइन, मून साइन, जैसे चाहें आप वैसे देख सकते हैं। नाम से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एनर्जी मैच करेगी। जो नाम आपका ज़्यादा लिया जाता है, ज़्यादा यूज़ होता है, उस नाम से देखिएगा। चलिए पहले उनकी एनर्जी देख लेते हैं, उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग एरीज के लिए 16 से 30 सितंबर। तो पहले आपके पार्टनर की राशियों की बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन राशियों के हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पर कोई जजमेंट चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कुछ आपने गलत किया है उनके लिए। और यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशन है, आप लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, मिलना कम ही होता है। लेकिन यहाँ पर जब से आपसे दूरियाँ हुई हैं, उन्हें जजमेंट भी चाहिए। हो सकता है उन्होंने आपको हमेशा ब्लेम किया है, जज करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में वो ब्लेम नहीं करना चाहते, ना कुछ जज करना चाहते हैं इस रिलेशन। तो यहाँ पर काफ़ी मिसिंग एनर्जी है आपसे, काफ़ी स्पेस जानबूझकर उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इस रिश्ते को खोना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता था जैसे वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ है और उन्होंने आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं की है। तो यहाँ पर हमेशा ब्लेम किया है और आप लोगों के थॉट भी अलग अलग हैं। इस समय भी कुछ ऐसी फीलिंग है, उनको लगता है कि आप कुछ सोचते हो, वो कुछ सोचते हैं, दोनों की फीलिंग मैच नहीं करती हैं। और यहाँ पर स्ट्रेस बहुत है उन्हें इस रिश्ते में, अगर फ्रेश स्टार्ट करना भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी वजह से ये रिश्ता रुका हुआ है। यहाँ पर पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई इशू हुआ है और उनको सोलमेट की तरह ये कनेक्शन फील होता है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है, कोई मोमेंट हो ही नहीं रहा है इस रिश्ते में। यहाँ पर उनको स्ट्रेस बहुत है इस रिश्ते का। उन्होंने यहाँ पर रिलीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने नो कांटेक्ट में ही रहना यहाँ पर प्रेफर किया है। तो यहाँ पर आप लोगों की सोच अलग है, कुछ उनका ऐसा सोचना है कि उनका इस समय काफ़ी जगह ध्यान है, जॉब पर भी, फैमिली पर भी, बिजनेस पर भी, रिलेशन पर भी। तो किसी चीज़ को वो यहाँ पर एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं एक सोचे समझे प्लान के तहत करना चाहते हैं, कुछ भी अचानक से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको भूलना भी नहीं है, आगे भी बढ़ना है, सब कुछ उन्हें करना है। लेकिन यहाँ पर बस ये नहीं है उनको कि कब करना है, ये चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपसे ऐसा फील होता है जैसे आप उनकी सारी बातें मानते थे, सब कुछ उनको सुनते थे, लेकिन अगर थर्ड पार्टी में है तो वहाँ कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। जो चीज़ आपके पास आपके साथ थी वो किसी और के साथ उन्हें फील नहीं हो रही है। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है जैसे उनको कोई समझता ही नहीं है, और वो हमेशा आपको ब्लेम करते थे, लेकिन आप कभी कुछ नहीं कहते थे उनसे। तो यहाँ पर कुछ झूठे आरोप भी वो लगाते थे। लेकिन यहाँ पर इस समय ऐसी एनर्जी है, उनको कोई जजमेंट चाहिए। वो यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में कोई ना कोई यहाँ पर जजमेंट, कोई डिसीजन चाहिए इस रिश्ते में। कुछ ऐसी एनर्जी रहने वाली है उनकी। चलिए और देख लेते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये देख लेते हैं। कुछ ऐसा है हिडन इस रिश्ते में जो आपसे वो छुपाते हैं। एरीज के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं इस रिश्ते में, क्या ऐसा है जो वो बताना नहीं चाहते हैं, देख लेते हैं। चलिए तो वो कोई ना कोई सीक्रेट तो है यहाँ पर जो वो छुपा रहे हैं आपसे। कुछ बातें हो सकती हैं, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। आप शायद उस चीज़ के बारे में जो उन्होंने छुपाया है, कुछ सीक्रेट तो उन्होंने रखा है, लेकिन आप उसको जानते हो। कुछ ऐसी उनकी आदत हो सकती है, कोई गलत आदत है, उसके बारे में आपको पता है, और
कुछ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ उन्होंने ऐसा डबल फेसेस मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ हैं और पीछे कुछ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छुपाते हैं। उनका सोचना अलग है लेकिन आपके सामने कुछ अलग तरह से यहाँ पर फील करते हैं। कुछ ऐसी आदत हो सकती है जो आपने बोला होगा कि इसे छोड़ दो, ये अच्छी नहीं है आगे के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। कुछ सीक्रेट तो है वो जो छुपा रहे हैं आपसे। चलिए और देख लेते हैं। देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे। एरीज के पार्टनर 16 से 30 सितंबर क्या कोई एक्शन लेंगे? तो एक फ्रेश स्टार्ट करना तो चाहते हैं बट यहाँ पर सेपरेशन वाली एनर्जी है तो उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। इस समय कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उनको क्लैरिटी भी नहीं है। यहाँ पर उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, परेशान है, स्ट्रेस है, शायद हेल्थ भी ख़राब हुई है, लेकिन एक पैशन है उनके मन में कि उनको ये काम करना ही करना है। अभी नहीं तो कुछ दिनों में कुछ ऐसा करेंगे, कुछ स्टेप लेना चाहेंगे। यहाँ पर स्टेप की एनर्जी है पर डिले के साथ है। जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेंगे। 1 मंथ में, 9 दिनों में, 15 दिनों में, कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कोई ना कोई इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है वो आपको कॉल मैसेज ही लगा दें, अपनी तरफ से कोई एफर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या हैं उनके। एरीज के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए 16 से 30 सितंबर। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस। तो इस समय उन्होंने आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर स्पेस दिया है। यहाँ पर ट्रस्ट भी है, फेथ भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन और भी अच्छा रिश्ते को करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकता है आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, तो आप लोग एक दूसरे के पास हो यहाँ पर, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। फिर भी देखिए दोनों कार्ड सेम आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी कार्ड स्पेस को दिखा रहा था। तो यहाँ पर एक दूसरे को आपने हमेशा से स्पेस दिया है कि जब आपको लगा कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपने उन्हें स्पेस दिया और आपके पार्टनर ने सेम किया है। तो दोनों सोलमेट हो सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो उनको लगता है प्यार में कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर कोई ऐसा मीटर भी नहीं होता है कि प्यार को नापा जा सके कि आपने कितना दिया, मैंने कितना दिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्यार में, तो उनको लगता है ऐसा कुछ भी प्यार में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो आपको भी बोलना चाहते हैं कि आप भी प्यार को उनको मत नापो कि अगर नो कांटेक्ट है तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, तो वो अपने दिल से आपको चाहते हैं। और अगर ये इसका सवाल का जवाब आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, तो अपने दिल से आप पूछ सकते हो। आपका दिल पहले से बताएगा आपको कि आपके मन में क्या है। डू व्हाट फील राइट, तो आपका दिल आपको सही से गाइड करेगा। अगर आपकी कांटेक्ट नहीं है फिर भी आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछोगे कि आपके पार्टनर क्या सच में आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी ये जो इंट्यूशन है वो अच्छे से आपको आंसर करेगी। तो आप लोगों की फ्रेंडशिप भी अच्छी हो सकती है। वो मानते हैं कि अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हो सकता है वन साइडेड लव भी हो, अभी सेपरेशन है, लेकिन वो फ्रेंड अच्छा मानते हैं क्योंकि उन्होंने सारी अपनी मन की बातें आपको बताई हैं। एक फ्रेंड की तरह आप लोगों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, इसलिए रिलेशन आगे बढ़ा है और ये लव में बदला है यहाँ पर। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर अभी एफर्ट लगेगा। चलिए गाइडेंस देखेंगे। बहुत दिनों से इनसे गाइडेंस नहीं दिया है मोनोलॉजी कार्ड से, तो यहाँ से देखेंगे आज एरीज की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। 16 से 30 सितंबर, नो कॉन्टैक्ट, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल ख़राब से ख़राब होती जा रही है और उसके बाद ही रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तुरंत से। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर कोई भी एफर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट करते रहना है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो अगर आपने सोचा है, आपने सिर्फ सपना बनाया है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी, रिश्ता अच्छा होगा, आप लोग हस्बैंड वाइफ बनेंगे, लेकिन सपनों में कोई आप प्लान नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल वे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेप लेने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, पॉजिटिव वे में सोचिए, नेगेटिव पीछे मत जाइए।
हैव फेथ इन योर ड्रीम। तो अपने सपनों पर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। हो सकता है बहुत से मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को बताया ही ना हो कि आपके दिल में क्या है। आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आपके सवालों के सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन की तरफ जाने वाले हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। सबसे ज़रूरी है यहाँ पर खुद पर फेथ रखना। आपके सपने हैं, आपको पूरा करने हैं। दूसरा, इसमें कोई भी निषेध नहीं करेगा जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो यहाँ आपको ज़रूरत है खुद को समझने की। तो आपके लिए मैसेज भी यही है, आपने सिर्फ सपने देखकर अपनी लव लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच भी करनी पड़ेगी, और जो भी कुछ हो रहा है आपके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है आज कंडीशन ख़राब है तो हमेशा ख़राब रहेगी, हमेशा सेपरेशन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप एफर्ट करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।